जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। देखिए, अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 16 अगस्त को हम लोगों के रिट याचिका पर जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर के 2 रिट याचिका और 1 पीआईएल पर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम लोगों की रिट याचिका 5802/2023 और एक अश्विनी जी का जो रिट याचिका है 2376/2023, इन दोनों को मर्ज किया गया था और इस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। 2 अगस्त को हम लोगों की सुनवाई जब हुई थी, उसके बाद हम लोगों का डेट दे दिया गया था 16 अगस्त को, और 4 अगस्त को पीआईएल की सुनवाई हुई। उसमें पिटिशनर काउंसिल को कहा गया कि आप जवाबी हलफनामा दायर कीजिए और उनको 10 अगस्त का डेट दिया गया था। 10 अगस्त को पीआईएल पर फिर से सुनवाई हुई, लेकिन उस पिटिशनर काउंसिल ने फिर से समय मांग लिया कि हमें समय दिया जाए ताकि हम जवाबी हलफनामा दायर कर सकें, और उनको डेट मिला 25 अगस्त का। इस बीच 16 अगस्त को हम लोगों की सुनवाई हुई और उस दिन क्या कुछ हुआ इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 16 अगस्त को सुनवाई हुई है मधुरेश प्रसाद सर के बेंच में, तो आप सभी जानते हैं कि मधुरेश प्रसाद सर का यहाँ से ट्रांसफ़र की सिफारिश हो चुका है। समझ लीजिए कि उनका ट्रांसफ़र मतलब हो ही चुका है। 16 अगस्त को जो आयोग के तरफ से जो आए हुए एडवोकेट जनरल पीके साही सर, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कोर्ट में। पीके साही सर के द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया कि जो 25 अगस्त को जो सुनवाई होगी चीफ जस्टिस के बेंच में, तो हम उस दिन चीफ जस्टिस के बेंच में रिक्वेस्ट करेंगे कि इस दोनों रिट याचिका को भी पीआईएल के साथ सुना जाए। यानी कि अब आयोग के तरफ से जो वकील आ रहे हैं, यानी एडवोकेट जनरल पीके साही सर जो आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि रिट याचिका की सुनवाई भी चीफ जस्टिस के बेंच में हो और दोनों को एक साथ सुना जाए। तो यही बात, इस बात पर चर्चा हुई है और ऐसा ही कहा गया है कि ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, वरना यदि 25 अगस्त को पीआईएल की सुनवाई के समय में यदि रिट याचिका को इसमें शामिल करने की, यानी पीआईएल के साथ मर्ज करने की, पीआईएल के साथ उसकी सुनवाई करने की बात पर सहमति बन जाती है, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। वरना फिर से हम लोगों को 28 अगस्त का डेट दिया गया, यानी कि यदि 25 अगस्त को चीफ जस्टिस के बेंच में हम लोगों की रिट याचिका पर सुनवाई होती है पीआईएल की सुनवाई के साथ साथ, या मर्ज कर दिया जाता है, तो फिर रिट याचिका की सुनवाई भी चीफ जस्टिस के बेंच में ही होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर 28 अगस्त को हम लोगों को सुनवाई का डेट मिला है, तो 28 अगस्त को हम लोगों की फिर से सुनवाई होगी। तो 16 अगस्त को जो कुछ भी सुनवाई हुई है उसमें बस यही हुआ, और एडवोकेट जनरल के द्वारा ही ऐसा कहा गया कि हम 25 अगस्त को रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस के बेंच में कि इन दोनों रिट याचिका चूँकि सब सेम नेचर का है, तो इसको भी वहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उन्हीं में मर्ज कर दिया जाए, साथ साथ सुना जाए, ताकि सभी केस की सुनवाई एक जगह पर हो, जो कि सारे के सारे बिहार एसएससी द्वारा आयोजित 3rd सीजीएल से संबंधित है। तो इस संबंध में कल इतना कुछ ही हुआ है। मेरा चूँकि तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए हम ना कॉल आपका रिसीव कर पा रहे थे और ना ही मैंने कल कोई वीडियो डाला था। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक हाईकोर्ट के वेबसाइट पर आप जब सर्च करेंगे 5802 का, तो उस पर कोई पीडीएफ भी अपलोड नहीं किया गया, लेकिन वकील के द्वारा हम लोगों को बताया गया, दीनू सर के द्वारा और रितिका रानी मैडम के द्वारा ये कहा गया कि चीफ जस्टिस के बेंच में 25 तारीख को ये रिक्वेस्ट किया जाएगा उनके द्वारा, एडवोकेट जनरल के द्वारा। साथ साथ हमारे वकील भी उस दिन पीआईएल की सुनवाई के टाइम में वहां पर पहुंचेंगे और प्रयास करेंगे कि ये सारे केस एक जगह पर सुना जाए। फिर आगे 25 को क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, 25 को जब बहस हो जाएगी उसके बाद। लेकिन अगर 25 को हमारा केस का में सुनवाई नहीं हुआ तो फिर 28 अगस्त को हम लोगों के केस में सुनवाई होगी, और जो नए जज जिनको मिला होगा, ये अलॉट किया जाएगा, वो इस केस को देखेंगे। फिर उस दिन जो कुछ भी होगा हम बताएंगे। देखिए, रिजल्ट आने वाला है, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कि मतलब सर लोग कह रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है इस बीच में। और हम लोगों ने शुरू से स्टे लगाने की बात कही थी, लेकिन रितिका रानी मैडम का ये कहना था कि हम लोगों का जो केस है उसमें बस एक ही बहस होना है, और वो आखिरी बहस है, फाइनल बहस है। जब केस इस मोड़ पर पहुंच जाता है तो फिर वहां पर जज नहीं चाहते हैं कि स्टे लगे, वो चाहते हैं कि सीधा सीधा जजमेंट ही सुनाया जाए, डिसीजन दे दिया जाए। लेकिन पीआईएल की वजह से हम लोगों के केस में इस तरह की सुनवाई हो ही नहीं रही है, यानी कि हम लोगों के केस को बस तारीख पर तारीख मिल रहा है। तो जो कुछ भी होगा 25 अगस्त को हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर 25 अगस्त को हमारे केस को मर्ज कर दिया जाता है पीआईएल के साथ, तो ये एक बेहतर रहेगा हम सभी के लिए कि कम से कम उसके साथ तो सुना तो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर से 28 अगस्त को हम लोगों को डेट मिला है, उस दिन देखना होगा कि क्या होता है। तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।